सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता को। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करें कालीबंगा सभ्यता को। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित हैं, यानी हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित हैं। ये विशेष ध्यान देना, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो अमलानंद घोष ने। ध्यान दीजिए, अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर कालीबंगा सभ्यता की खोज की। और कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन अर्थात खुदाई किसने शुरू करवाई, बीबी लाल। ध्यान दीजिए, बीबी लाल और बी के थापर, इन दोनों के नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखना। बीबी लाल और बी के थापर, इन्होंने 1961 के अंदर कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू किया। तो इन दोनों के नाम विशेष ध्यान रखना, खोज करने वाले का और उत्खनन करने वाले का। ध्यान दीजिए, तो अमलानंद घोष और उत्खनन है बीबी लाल और बी के थापर, इनका विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं, परंतु कहाँ पर हैं ये भी विशेष ध्यान दीजिए। गगर नदी जिसको प्राचीन में सरस्वती नदी भी कहा जाता था, तो गगर नदी के बाएं तट पर, ये भी विशेष ध्यान देना, कहाँ पर हैं, बाएं तट पर स्थित हैं। ये भी विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि काली चूड़ियां प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम भी कालीबंगा रख दिया था। तो ये शाब्दिक अर्थ विशेष रूप से ध्यान देना, काली चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ होता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताएं, ये आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता। विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से यानी पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन, ध्यान दीजिए, तीनों स्तरों के यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए। पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन, ध्यान दीजिए, तो तीनों स्तरों के कहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए, कालीबंगा सभ्यता में। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है। ध्यान दीजिए, कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है, जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन हुआ। ध्यान दीजिए, यानी स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन भारत के अंदर सबसे पहले किनका हुआ, कालीबंगा का। तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि इनका उत्खनन कब शुरू किया, 1961 के अंदर, और देश आजाद कब हुआ, 1947 में। तो ध्यान दीजिए, स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार उत्खनन कालीबंगा सभ्यता का किया गया। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए, भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। ध्यान दीजिए, तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कालीबंगा है। पहला ध्यान दीजिए कौन सा है, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है, और दूसरा सबसे बड़ा है धौलावीरा जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है, और तीसरा सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, कालीबंगा।
आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के नगर को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। अब ध्यान दीजिए कौन कौन सा, एक तो हड़प्पाकालीन सभ्यता और दूसरा है पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता। तो एक तो हड़प्पाकालीन और दूसरा है पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता। अब ध्यान दीजिए हड़प्पाकालीन सभ्यता, इनको ध्यान दीजिए वेस्ट टीला भी कहा जाता है। वेस्ट टीला यानी पश्चिमी टीला। तो ध्यान दीजिए वेस्ट टीला का अर्थ पश्चिमी टीला अर्थात पश्चिमी नगर भी कहा जाता है। और इधर ईस्ट टीला, ध्यान दीजिए ईस्ट टीला अर्थात पूर्वी नगर भी कहा जाता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान देना, यानी ये तो यहाँ तो लगभग वीआईपी लोग रहते थे और यहाँ आम जनता रहती थी, इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। और ध्यान दीजिए जो कब्र वगैरह बने होते थे वे भी इस भाग के अंदर बने होते थे। तो ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पर कोई आदमी मरता तो इनको दफनाया कहाँ जाता था, इस ईस्ट टीले में अर्थात पूर्वी टीले के अंदर दफनाया जाता था। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और एक विशेष बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जल निकासी की व्यवस्था सबसे अच्छी थी, परंतु यहाँ कालीबंगा एक अपवाद है कि यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। बाकी के अंदर तो ध्यान दीजिए वेस्ट टीले से ईस्ट टीले की ओर जल निकासी की जाती थी, अर्थात इधर का गंदा पानी इधर जाता था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्रॉस लगा रखा है, जल निकासी की व्यवस्था कालीबंगा के अंदर नहीं थी। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी इस भाग की 5 स्तरों की खोज हुई है, यानी 5 बार खोज की गई है वेस्ट टीले की अर्थात पश्चिमी टीले की या हड़प्पाकालीन सभ्यता की। ध्यान दीजिए तो इनको कालीबंगन प्रथम भी कहा जाता है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान देना। वेस्ट टीले को अर्थात पश्चिमी टीले को कालीबंगन प्रथम अर्थात विकसित हड़प्पा भी कहा जाता है, इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को निर्धन सभ्यता भी कहा जाता है। निर्धन अर्थात गरीब सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता के अंदर मकान कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। बाकी सभ्यताओं के अंदर पक्की ईंटों से ये मकान बनाए जाते थे और कालीबंगा में मकान विशेष रूप से ध्यान दीजिए कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। स्नानघर वगैरह ये तो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, परंतु मकान है ये कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। और ध्यान दीजिए ये भी प्रश्न कभी पूछ लेते हैं कि इन ईंटों का अनुपात क्या रहता था, तो 3:2:1। ध्यान दीजिए यहाँ 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3:2:1 इनका अनुपात का भी आप विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि अभी ऐसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो आगे दोस्तों ध्यान दीजिए, एक शब्द आता है बहुधान्यदायक। क्या शब्द है? बहुधान्यदायक क्षेत्र, जो कि संस्कृत साहित्य के अंदर ये उल्लिखित हैं शब्द। ये भी ध्यान दीजिए कालीबंगा सभ्यता के लिए ही प्रयोग किया गया है। क्या? बहुधान्यदायक क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। और कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की अर्थात सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, ये भी विशेष रूप से ध्यान देना। तीसरी राजधानी कौन है? कालीबंगा। ध्यान दीजिए किनकी? सिंधु सभ्यता की अर्थात हड़प्पा सभ्यता की। तो ध्यान दीजिए पहली राजधानी कौन सी है? हड़प्पा, और दूसरी है मोहनजोदड़ो। पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कौन सी है? कालीबंगा। तो ध्यान दीजिए अब यानी कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा। ध्यान दीजिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा, इसका भी विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि कई बार प्रश्न ये पूछा भी गया है और आगे भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष ये महत्वपूर्ण पार्ट है, यहाँ से ही प्रश्न अधिकतर आते हैं, तो इसके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए दोस्तों। यानी कालीबंगा से
कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि हर बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कालीबंगा से। तो ध्यान दीजिए, पहला है जुते हुए खेत के साक्ष्य अर्थात प्रमाण। जुते हुए खेत के साक्ष्य अर्थात प्रमाण सबसे पहले विश्व के अंदर कालीबंगा में ही प्राप्त हुए, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर खेती जो कि ग्रिड पैटर्न, यहाँ पर दोस्तों ये खेती मुख्य रूप से ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, अर्थात ग्रिड पैटर्न के आधार पर की जाती थी। ग्रिड पैटर्न का अर्थ क्या होता है, जैसे चौकड़ी बनाकर ऐसे ऐसे ऐसे, एक तो फसल ऐसे बोई जाती थी और दूसरी इनके क्रॉस में यानी समकोण काटते हुए खेती की जाती थी। तो इस पैटर्न को क्या बोला जाता है, ग्रिड पैटर्न बोला जाता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से चना और सरसों की खेती की जाती थी। तो ध्यान दीजिए, एक खेत में ही दो फसल साथ में बो देते थे, जैसे ये चौकड़ी ऐसे बो देते सरसों और इधर बो देते चना। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान देना, ये चौकड़ी वाली खेती अर्थात ग्रिड पैटर्न पर आधारित खेती जो कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिलती हैं, इनके अवशेष मिले हैं। तो सरसों और चना इनकी दोनों की खेती विशेष रूप से होती थी। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि कुंड भी प्राप्त हुए। कितने हुए? 7 अग्नि कुंड प्राप्त हुए, इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। और यहाँ से भूकंप के साक्षी यानी विश्व में पहली बार भूकंप के साक्षी कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। तो भूकंप के साक्षी अर्थात प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। ये आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। और कालीबंगा सभ्यता से ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और आगे ध्यान दीजिए, कालीबंगा सभ्यता से शल्य चिकित्सा, ध्यान दीजिए, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य अर्थात प्रमाण भी मिले हैं। अर्थात यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर 6 छेद किए हुए हैं। ध्यान दीजिए, इस बात से अनुमान लगाया जाता है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर शल्य चिकित्सा भी थी। तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ पर मिले? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, बेलनाकार मुहर भी कालीबंगा से मिली हैं, ये भी विशेष ध्यान रखना दोस्तों। और आगे ध्यान दीजिए, सैंधव लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, अर्थात देवनागरी के उल्टी, देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, तो सैंधव लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखना। तो सैंधव लिपि युक्त मृद पात्र भी यहाँ पर प्राप्त हुए, कहाँ पर? कालीबंगा सभ्यता से। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों, अभी तक कहते हैं कि सैंधव लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता भी प्राप्त नहीं हुई है, तो ये भी आप विशेष ध्यान देना। और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी देवनागरी के उल्टी लिखी जाती थी। और आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से मिट्टी की वृषभाकृति भी मिली है, यानी बैल की आकृति मिली है जो कि मिट्टी की बनी हुई थी, ये भी आप ध्यान देना दोस्तों। और आगे विशेष मैंने स्टार लगा के लिखा है, तो आप विशेष रूप से इस तथ्य का ध्यान देना, मातृ देवी की मूर्तियां यहाँ से नहीं मिली हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। मातृ देवी की मूर्तियां यहाँ से नहीं मिली हैं, यानी बाकी सभी सिंधु सभ्यता के अंदर मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, तो यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली हैं, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर अपन कालीबंगा सभ्यता का रिवीजन भी हाथों हाथ कर लेते हैं जल्दी से। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। इनकी खोज अमलानंद घोष ने की 1952 के अंदर। और इनका उत्खनन अर्थात खुदाई का कार्य किसने शुरू किया? बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में ये कार्य शुरू हुआ। कब हुआ? 1961 के अंदर। और ध्यान दीजिए, घग्गर नदी के बाएं तट पर, अर्थात घग्गर नदी को प्राचीन में सरस्वती नदी भी कहा जाता था, तो इनके बाएं तट पर ये कालीबंगा स्थित हैं। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। ध्यान दीजिए, काली चूड़ियां। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता, ये भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों।
और कालीबंगा से 3 सभ्यताओं के अर्थात पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन यानी तीनों कालों के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन हुआ, यानी आजादी के बाद पहली बार उत्खनन किसका हुआ, तो कालीबंगा सभ्यता का। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। कालीबंगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। यानी पहला तो है राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है, और दूसरा धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, और तीसरा कालीबंगा। ध्यान दीजिए, तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता के नगरों को ध्यान दीजिए 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो हड़प्पाकालीन सभ्यता और दूसरा है पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता अर्थात वेस्ट टीला और ईस्ट टीला। वेस्ट टीला का अर्थ होता है पश्चिमी टीला और ईस्ट टीला यानी पूर्वी टीला। ध्यान दीजिए, और हड़प्पाकालीन सभ्यता का काल क्या है, ध्यान दीजिए, तो 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व जो उल्टे चलते हैं इसका भी आप विशेष ध्यान देना। 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता का कालखंड है, और पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता का समय क्या है, 2400 ईसा पूर्व से 2250, ध्यान दीजिए 2250 ईसा पूर्व तक। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। और ये टीला तो दुर्गी करते हैं, इसका भी विशेष ध्यान देना। ये टीला दुर्गी करते हैं और ये टीला दुर्गी करते नहीं है, यानी इनके चारों तरफ तो बाउंड्री नहीं बनी हुई है और इनके बाउंड्री बनी हुई है। इसका आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इस भाग में ध्यान दीजिए यानी 5 स्तरों की खोज भी की गई है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और इस भाग को कालीबंगन प्रथम अर्थात विकसित हड़प्पा भी कहा जाता है, और ये दुर्गी करते हैं। ध्यान दीजिए, ये तो दुर्गी करते हैं और ये दुर्गी करते नहीं है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और कालीबंगा सभ्यता को निर्धन सभ्यता अर्थात गरीब सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, और ये ईंटों का अनुपात यानी इन ईंटों के अनुपात यानी ये ईंटें किस अनुपात में बनाई जाती थी, तो 3:2:1। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। और एक संस्कृत साहित्य में शब्द आता है जिसका नाम है बहुधान्यदायक क्षेत्र। ये संस्कृत साहित्य के अंदर उल्लिखित शब्द हैं जो कि कालीबंगा सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और कालीबंगा सभ्यता सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, और तीसरी राजधानी किसने कहा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। और पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष। यहाँ से कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ मैंने ये राइट लगाए हैं, ये लगभग परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना। तो जुते हुए खेत की साक्ष्य सबसे पहले कालीबंगा यानी विश्व में सबसे पहले कालीबंगा में ही प्राप्त हुए, और यहाँ पर खेती ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, ये भी विशेष ध्यान देना। और यहाँ खेती मुख्य रूप से चना और सरसों की जाती थी, इसका भी ध्यान देना। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए अर्थात अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुए, ध्यान दीजिए। और विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य ये भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए। और ऊंट की हड्डियां, ध्यान दीजिए, ऊंट की हड्डियां भी विश्व में कहो तो यहीं पर प्राप्त हुई, ध्यान दीजिए, कालीबंगा में ही ऊंट की हड्डियां सबसे पहले प्राप्त हुई। और शल्य चिकित्सा, ध्यान दीजिए, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए, यानी यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद किए हुए हैं, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये शल्य चिकित्सा के कारण खोपड़ी के अंदर छेद किए हैं। कालीबंगा सभ्यता के अंदर बेलनाकार मुहर भी प्राप्त हुई है, इसका भी विशेष ध्यान देना। और सिंधु लिपि युक्त मृद पात्र भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और मिट्टी की वृषभाकृति अर्थात बैल की आकृति भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। और विशेष रूप से ये ध्यान देना दोस्तों, मातृ देवी की मूर्तियां कालीबंगा से नहीं मिली हैं। तो दोस्तों बाकी सभी सिंधु घाटी के सभ्यता स्थलों में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, और एकमात्र अपवाद है कालीबंगा सभ्यता जहां पर मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली।
इसलिए दोस्तों सिंधु सभ्यता को मात्र सतात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका अपवाद एक कालीबंगा है, ये कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा भी गया है, तो इसका विशेष ध्यान देना। माता देवी की मूर्ति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों मेरा कालीबंगा सभ्यता पर आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक कोई नया सदस्य है तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन दबा देना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।